हमें मार्गदर्शन किन से लेना चाहिए। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 36वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। अनुवाद: प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। भगवान सभी के सृष्टा हैं, तो स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य समाज के 4 वर्गों के भी सृष्टा हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, ये 4 वर्गीकरण गुण और कर्म के अनुसार होते हैं। गुण कर्म विभागशः, और ये वर्ग भगवान ने बद्ध जीवों के लिए बनाए हैं ताकि वो एक दूसरे का सहयोग कर आध्यात्मिक प्रगति कर इस बद्ध जीवन से मुक्त जीवन की ओर अग्रसर हो सके। ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग सतोगुण में स्थित होते हैं। क्षत्रिय शासक वर्ग रजोगुण में स्थित होते हैं। वैश्य व्यापारी वर्ग रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित अवस्था में स्थित होते हैं। और शूद्र श्रमिक वर्ग प्रकृति के तमोगुण में स्थित होते हैं। ये चारों वर्ग अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। यहाँ पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाता और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे गुण और कर्म भी होने चाहिए। जैसे जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही होगा, हाँ, लेकिन उसके पास डॉक्टर बनने की सुविधा और मार्गदर्शन दोनों है। यथार्थ ब्राह्मण की तुलना मनुष्य समाज के मस्तिष्क से की जाती है, जो कि मार्गदर्शन हेतु है। क्षत्रियों की तुलना भुजाओं से की जाती है, जो कि रक्षा करने हेतु है। वैश्य वर्ग की तुलना पेट से की जाती है, जो कि खेती गौ रक्षा व्यापार आदि के द्वारा मनुष्य समाज में भरण पोषण हेतु है। और शूद्रों की तुलना पांव से की जाती है, जो कि बाकी तीनों वर्गों को सहयोग देने हेतु है। तो सभी वर्गों का अपना अपना महत्व है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पाँव नहीं चाहिए या पेट नहीं चाहिए। आज हर कोई धन कमाने की होड़ में लगा हुआ है, इसलिए यथार्थ ब्राह्मणों के अभाव होने के कारण समाज को मार्गदर्शन का अभाव है। और इंद्र तृप्ति को लक्ष्य समझने वाले लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त करने में रुचि भी नहीं है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वे इन चारों वर्गों से परे हैं, क्योंकि वो हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम, और भगवान की तरह उनके भक्त भी मनुष्य समाज के सभी वर्गों से परे हैं। इसलिए हमें इस बद्ध जीवन से निकलने के लिए भगवान या उनके भक्तों द्वारा मार्गदर्शन लेना चाहिए। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है, जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की क्या विधि है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।